नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और हम आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं रिगार्डिंग द गाइडेंस कि आप लोगों को अपना बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो है कैसे करना है। स्पेसिफिकली आज मैं टारगेट कर रहा हूँ सब्जेक्ट इंग्लिश को। और हमारे साथ हैं आज पीजीटी इंग्लिश एट बंसल एजुकेशन, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। और आज आपके लिए हमने सर को बुलाया है और थोड़ा सा टाइम स्पेयर कराया है ताकि वो हमें गाइड कर सकें कि जो अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, 10th एंड 12th की एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो है बच्चे कैसे कर सकते हैं। आज के वीडियो में स्पेसिफिकली हम 10th क्लास को टारगेट करेंगे। फ्यूचर में आई विल रिकॉर्ड अनदर वीडियो जिसमें हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 12th के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रैटेजी हमें बताएं। ठीक है सर, तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं सर से पूछूंगा एंड सर आई होप आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आंसर कर अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं बच्चों को जो राइट गाइडेंस इंग्लिश के लिए होनी चाहिए, जो अपनी तरफ से बेस्ट हो पाएगा वो मैं आज डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। सर सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, हाँ जी, तो बच्चे जो हैं पूरा साल कुछ मेजर सब्जेक्ट्स को लेकर, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल हो गया, ये थोड़ा सा रहते हैं कंसर्न। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में मैंने देखा है हिंदी, इंग्लिश, इनको बच्चे थोड़ा सा उतना टारगेट नहीं करते हैं, लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए रखते हैं। तो थोड़ा सा एक उनका एक लैकरडैसिकल एटीट्यूड बोल लो, कैजुअल एटीट्यूड कह लो। इंग्लिश, हिंदी, जो ये लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनको लेके बच्चे थोड़ा सा लाइट ही रहते हैं, ज़्यादा सीरियसली इनको लेते नहीं हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मैंने बीते सालों में ये देखा है, ये पैटर्न है। आखिर में जाके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें जाके बच्चे इंग्लिश को लेके थोड़ा सा सीरियस होते हैं और ज़्यादा उस पर काम करने की कोशिश करते हैं इन कंपैरिजन टू द लेटर मंथ्स। जो पिछले महीने हैं उनमें मैथ, साइंस यही चलता रहता है जी। इस टाइम पे बाकी सब्जेक्ट्स में सैंपल पेपर्स लगा रहे होते हैं, हाँ, बट इंग्लिश जैसे या हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स की तो थ्योरी हाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं ढंग से। हाँ जी। तो सर मैं बच्चों की तरफ से यही पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे कि आज 25 दिसंबर को अगर मैं बात करूँ तो 25 जनवरी लगभग 30 डेज और 15 डेज और लगा लो, अब 30-40 डेज में बच्चे का एग्जाम स्ट्रेटजी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को लेकर क्या होना चाहिए कि वो कैसे प्रिपेयर करे कि उसका सर सारा जो पार्ट है, चाहे वो लिटरेचर है चाहे ग्रामर है, वो कवर अप हो जाए। उसके लिए बच्चे को शुरू करना चाहिए जी रीडिंग से। 4 सेक्शन होते हैं इंग्लिश में, बच्चों को पता है। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन होता है, सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, उसके बाद आ जाता है आपका लिटरेचर सेक्शन। ठीक है जी। जो सेक्शन ए का रीडिंग है वो होता है अनसीन पैसेज, वो 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी जो होता है ग्रामर का, वो 12 मार्क्स का होता है। राइटिंग स्किल्स 20 to 25 की आसपास की रहती है, एवरेज इसी के आसपास बैठता है। लिटरेचर जो है वो सबसे ज़्यादा, हमारा जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो सारा लिटरेचर का ही रहता है। ओके सर। बच्चे को स्टार्ट करना है तो लिटरेचर से ही स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट टेक्स मोस्ट ऑफ आर, क्या कहते हैं, वो जो पेपर का पोर्शन है, द मोस्ट पोर्शन इज कंज्यूम्ड बाय लिटरेचर इटसेल्फ। राइट। तो उसमें बच्चों को चैप्टर रीडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा, वी डोंट हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, इट इज़ जस्ट दैट वी हैव टू परस्यू रीडिंग। इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको हम जितना ज़्यादा उसके साथ एंगेज करेंगे, जितना ज़्यादा हम लैंग्वेज के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम लैंग्वेज पे और अच्छा बेटर रिजल्ट उससे निकाल सकते हैं। लैंग्वेज के साथ हमारे को इंगेज करना है, इंटरेक्ट करना है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, जितना ज़्यादा हम लैंग्वेज के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी इंग्लिश ऑटोमेटिकली हर एक एरिया में, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, ग्रामर हो, लिटरेचर हो, एनीथिंग, उसमें हम और अच्छा कर पाएंगे। बच्चों को स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन, बच्चों को रीडिंग से स्टार्ट करना चाहिए और उसमें भी चैप्टर रीडिंग से। जो उनके एनसीईआरटी की 2 बुक्स हैं उनके चैप्टर रीडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, लाइन बाय लाइन। ठीक है सर। जहाँ भी वो कर रहे हैं, अपनी कोचिंग है, स्कूल है, वहाँ पे अपना डाउट वगैरह लेके जाएं। जो भी उन्होंने चैप्टर रीड किया है उसमें अपना मार्क कर लें। कोई लाइन का मीनिंग उनको नहीं पता, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, उसके बारे में अपने कंसर्न्ड टीचर से, फैकल्टी से बात करें और उसको चैप्टर रीडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, कहने का मतलब। राइट सर। सर जैसे कि मैं भी एज अ हॉबी जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ता रहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने स्पेनिश कंप्लीट किया। अच्छा। तो मैंने देखा कि लैंग्वेज लर्निंग में 4 एसेंशियल पिलर्स हैं हमारे, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। बिल्कुल सर मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग एंड देन राइटिंग एंड लिसनिंग, ये 3 ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, क्योंकि जो स्पीकिंग है वो ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाता है वंस यू आर कंप्लीट विद योर अदर फैक्टर्स, राइट? बिल्कुल, नो डाउट। ओके सर। तो सर जैसा कि आपने अभी आंसर किया कि हमें कौन सा सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं इस वीडियो को बनाने का पर्पस स्कॉलर या अबव एवरेज वाले बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि वो ऑन टू द मार्क कर रहे हैं। सर मेरा बेसिक पर्पस है ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाने का जो लास्ट मोमेंट पे अपने आप को एवरेज तक लेकर जाना चाहते हैं।
तो उनकी स्ट्रैटेजी वीक वाइज कैसी होनी चाहिए, हाँ। या एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ तक वो ऐसा क्या कर ले ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में हम उनको फिर से ये एलैबोरेट कर सकें कि अब नेक्स्ट उनको क्या करना है। जी, उसके लिए उनको जैसे कि बात ये, मैं घूम फिर के वहीं पर ही आ गया वापस, चैप्टर रीडिंग। मैं दोबारा उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। जो वीक बच्चे भी हैं उनके लिए तो ये मैं और ज़्यादा बोल्डली एडवाइस करूँगा कि उनको रीडिंग पे ही फोकस ज़्यादा करना focus चाहिए। करना है। चैप्टर रीड करके फिर वो अनसीन पैसेज करें। चैप्टर रीडिंग कर ली, लिटरेचर हो गया, उसके बाद हमारे को अनसीन पैसेज, वो सीधा ग्रामर में ना जाए। एक आज मैं थोड़ा सा एक मिथ आपके चैनल के माध्यम से ब्रेक करना चाहूँगा। जी सर। मिथ ये है कि बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश और ग्रामर पैरेलली चलते हैं। इंग्लिश मीन्स ग्रामर। इंग्लिश का मतलब क्या है कि हमारे को ग्रामर करनी है। सर ग्रामर नहीं आती, ग्रामर करा दो। ग्रामर अपने आप आ जाएगी हमारे को। वी डोंट हैव टू गिव सेपरेट पीस ऑफ आवर हेड टू ग्रामर। ग्रामर को हमारे को एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके। सिर्फ चैप्टर रीडिंग से, सिर्फ अनसीन पैसेज से, जो हम अनसीन पैसेज करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन हमारा सेक्शन है, उसको भी करने से हमारी ग्रामर ऑटोमेटिकली इंप्रूव करती है। राइट। बच्चे एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ये क्या कहते हैं, बोर्ड के स्टार्टिंग में ही ग्रामर नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, दे स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। हाँ जी। टेंसेस हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया, जो भी हमारे 10th के बोर्ड के टॉपिक्स हैं, उनको स्क्रैच से करने का आज की डेट में इट्स नॉट द राइट टाइम, इट्स नॉट एडविजिबल। राइट। I don't think anybody, any English faculty all over the world will ever advise you to pursue grammar at the very beginning of your exams. It's almost the beginning. We are almost sitting at the beginning of the exams. Yes. तो इस टाइम हमारे को ग्रामर को ना परस्यू करके उन बच्चों को, स्पेशली जिनको थोड़ा सा आज की डेट में अपने आप को अबव एवरेज करना है, किसी तरह जो 20, 25, 30 मार्क्स वाले ब्रैकेट में फंस रहे हैं, उनको उससे बाहर निकलना है। तो ग्रामर में टाइम ज़्यादा स्पेंड करने के बजाय उनको लिटरेचर और कॉम्प्रिहेंशन। जितना मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ जी, कि बच्चे को तीनों सेक्शन में सबसे पहले रीडिंग, जो मतलब एकेडमिक्स के लिटरेचर वाला लिटरेचर, part है, हाँ, वो, चैप्टर और रीडिंग, दूसरा जो अनसीन पैसेज है, Unseen ये दो passage। चीज़ों से वो लगभग 50-60% तक एब्सोल्युटली, easily आ सकते हैं। डेफिनेटली। ये आप इसको, ये रामबाण इलाज है। Okay, to secure हाँ, this much of हाँ। marks, right? Okay. जी Sir, I am having some of other factors in my mind to जी, ask जी। from the side of students. Sir, एक बच्चे ये भी पूछ रहे हैं जैसे कि हमारे साइंस में क्या हुआ हाँ जी। है, कॉम्पिटेंसी का परसेंटेज जो है वो बढ़ गया है। अच्छा जी। तो बच्चों के माइंड में ये एक क्वेश्चन और था कि क्या 2025 में जो एग्जाम आया था और जो 2026 में आएगा जी। फॉर दिस सेशन, क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में, टाइप में, वेटेज में कुछ डिफरेंस आया है? नहीं, कोई ऐसा खास डिफरेंस तो मैं नहीं कहूँगा। वो बच्चे की जितनी ज़्यादा अच्छी थ्योरी पे, आपका लिटरेचर पे कमांड है, जितना अच्छे से उसने चैप्टर को रीड कर रखा है, जी। उसके बाद तो उसके लिए कॉम्पिटेंसी हायर एंड पे जाए, लोअर एंड पे जाए, इट डजंट मैटर एट ऑल। क्योंकि उसको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है तो ही कैन ट्विस्ट द आंसर विच एवर वे ही वांट्स। जिस भी तरीके से वो चाहता है आंसर को मोल्ड कर सकता है। अगर उसको बैकग्राउंड नॉलेज है, उसके बैक ऑफ द हेड में चैप्टर क्लियर है, स्टोरी क्लियर है, तो ही कैन फ्रेम इट एनी विच एवर वे ही वांट्स। ओके सर, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था मेरे पास जी। कि बच्चों को राइटिंग पोर्शन एग्जाम 3 आवर्स स्टार्ट होने से पहले एक 15 मिनट्स का बफर टाइम मिलता है। मैं बहुत आपको सारे बच्चे, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी सर प्लीज। मैं आपको दिल से थैंक करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये जो 15 मिनट्स वाले आपने बात की, मैं खुद से दिल से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको आंसर करना चाहता था। ये तो आपने पूछ लिया, नहीं तो मैं भी खुद से इसके ऊपर एक पॉइंट ज़रूर कहता, बिकॉज वो 15 मिनट्स जो है इंग्लिश के पेपर में, मैथ साइंस का तो मैं नहीं कहता, बट हाँ इंग्लिश में नो डाउट वो 15 मिनट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं। एक बफर है। हाँ बिल्कुल। इंग्लिश के पेपर में आपको पता है बच्चों की पेपर छूट जाता है, हाँ जी बिल्कुल, लेंदी होता है, लिख नहीं पाते, राइटिंग प्रैक्टिस इतनी नहीं होती, तो वो 15 मिनट लाइफ सेवर का काम करते हैं। राइट सर। मैं उस पर ये कहना चाहूँगा 15 मिनट्स के लिए, 15 मिनट में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो गलती करते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं। दे गो थ्रू द एंटायर क्वेश्चन पेपर विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जब आप 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हो, इट डजंट मीन कि जब आप लास्ट क्वेश्चन पे आओगे तो यू वुडंट रीड इट अगेन। आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे ही जब आप उसको आंसर करोगे। एग्जैक्टली। 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उस, जब भी आगे वाले क्वेश्चंस पे आओगे आप उनको दोबारा नहीं रीड करोगे। हाँ, करते समय आप दोबारा करेंगे, दोबारा क्वेश्चन को बिल्कुल, रीड करोगे ही करोगे। तो आप एक तरीके से एक इतने लेंदी एग्जाम में 2-2 बार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो कि शुड बी स्पेंट इन राइटिंग द आंसर्स, नॉट
रीडिंग द क्वेश्चंस। तो इसमें मैं एक सिंपल सा एडवाइस है और एक ये ट्रिक है जो कि मेरे भी जो टीचर्स रहे हैं उन्होंने भी मेरे को यही एडवाइस किया, और मैं भी जो भी आज के डेट में मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबको मैं यही एडवाइस करता हूँ। उन 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ अनसीन पैसेज जो है, जो आपके कॉम्प्रिहेंशन है, 2 अनसीन पैसेज आते हैं सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, उनके पैसेज को रीड करो और उनके आंसर्स को बैक ऑफ द हेड फ्रेम कर लो कि आप कैसे उनको आंसर कर। 15 मिनट कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बट हाँ इंग्लिश के एग्जाम के लिए हाँ बहुत मैटर करता है। सर लास्ट मिनट पे तो आधा मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, एब्सोल्युटली। मैं तो मानता हूँ 15 मिनट एक बहुत बड़ा टाइम है, बिल्कुल। हाँ। उसमें सिर्फ बच्चे पैसेज रीड करें, हाँ जी। कोई लिखने की जरूरत, लिखना तो अलाउड ही नहीं मतलब है। बच्चा सेक्शन बी और सी पर ना जाए, सिर्फ सेक्शन ए आपको रीड करना है। जी, सेक्शन ए रीड करके उसके आंसर्स को बैक ऑफ द माइंड आपको फ्रेम करना है, और कोशिश करनी है कि जैसे ही आप आंसर शीट ओपन करें सबसे पहले आपने वो कॉपी करना है। Absolutely. जो भी वो मार्क्स कैरी कर रहा है सेक्शन, वो पोर्शन आपका कंप्लीट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। हम साइंस में भी यही सजेस्ट करते हैं हाँ। कि आप उस 15 मिनट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सेक्शंस ए बी सी में एमसीक्यू और असर्शन रीजन कर लो। ठीक कह रहे हो। जैसे ही शीट ओपन होता है आप उन सेक्शंस के आंसर पहले करना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल सर, दैट्स द राइट वे टू डू इट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट था सर, एक कुछ बच्चों को ये भी डाउट आ रहा है कि केस बेस्ड जो पैसेजेस हैं, हाँ जी, उनको अटेम्प्ट करते हुए थोड़ा सा उनको इशू रहता है, तो उसके लिए कोई आपके पास ट्रिक हो कि कैसे वो चार्ट्स को एनालाइज करें या जो भी डाटा होता है मेरे को ये डर लग रहा है, व्यूअर्स बार बार ये कहेंगे कि सर तो एक ही बात को बार बार कहते हैं लेकिन अब मैं क्या करूं, एक्चुअल में मेडिसिन वही है, रीडिंग वही। फिर तो मैं वही बात दोबारा कहूँगा, जो लिटरेचर की चैप्टर रीडिंग है, जो हमारे आरटीसी आते हैं उसमें चैप्टर का एक कॉन्टेक्स्ट आता है, चैप्टर की 4 से 5-6 लाइन वो दे देते हैं आरटीसी में, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, केस बेस्ड पैसेजेस में। उसमें लिटरेचर का जो पैसेज आता है उसी को ही पढ़ के क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। राइट। अगर बच्चे ने चैप्टर को ढंग से पढ़ा हुआ है, उसको पूरी स्टोरी की नॉलेज है, अच्छी एक कमांड है उसके ऊपर, तो वो क्वेश्चंस को बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट में जितना रिक्वायर्ड है उसमें आंसर कर सकता है, एंड ही कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इट। ओके सर, ओके सर। दूसरा मेरे पास एक राइटिंग स्किल से एक क्वेश्चन आ रहा था। हाँ जी। कि क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं? फॉर्मल लेटर, हाँ जी सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल्स में, फॉर्मल लेटर, स्पेशली क्लास 10th में। हाँ जी सर। फॉर्मल लेटर ही आता है राइटिंग स्किल्स में, और उसमें भी फॉर्मल लेटर सिर्फ एक टाइप का नहीं, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, बच्चों को तो मालूम है, 4 टाइप के फॉर्मल लेटर आते हैं इंग्लिश के क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में। ओके। लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ कंप्लेंट और प्लेसिंग एन ऑर्डर। ओके। ये 4 तरह के फॉर्मल लेटर आते हैं, जिनमें एक पॉजिटिव बात क्या है, फॉर्मेट सेम रहता है। ओके सर। जो बॉडी है, जो हमारे को बाद में बॉडी बनानी है, प्लेसिंग एन ऑर्डर की अलग है, चारों लेटर्स की अलग है उसमें, लेकिन फॉर्मेट की जहाँ तक बात है वो सेम रहता है। उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा फॉर्मेट के ऊपर। सेंडर्स एड्रेस, शुरू हम करेंगे सेंडर्स एड्रेस से। जो आपका सेंडर्स एड्रेस है क्वेश्चन में गिवन होता है, 3 लाइंस में आपको, 3 लाइंस में आपको उसको फ्रेम करना है, सेंडर्स एड्रेस को। उसके बाद 1 लाइन छोड़ के डेट में कई बच्चे ये गलती करते हैं, सर लेटर 5 नंबर का आता है, उसमें अगर हम सिली मिस्टेक करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर कटने के बाद कुछ नहीं बचता, 5 में से 3 2 नंबर, उसमें फिर हमारा जो पॉइंट है फॉर्मल लेटर लिखने का वो खत्म हो जाता है। राइट सर। सबसे ज़्यादा बच्चे नंबर कहाँ होते हैं, डेट लिखने में। जो एक सेंडर्स एड्रेस के बाद जो हम डेट लिख रहे हैं उसमें बच्चे नंबर खोते हैं, डेट में कॉमा वो लगा देते हैं। आजकल कॉमा नहीं लगाते, वो अलाउड नहीं है। राइट। बच्चों की पुरानी एक हैबिट बनी हुई है जो कि बच्चों को ठीक करनी पड़ेगी, हाँ जी। अगर हमारे को वो आधा 1 नंबर नहीं सेक्रीफाइस करना तो। डेट हमने लिख दी, उसके बाद 1 लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस भी आपका 3 लाइन में आएगा। उसके बाद 1 लाइन छोड़ के सब्जेक्ट जो है उसमें भी मैं एक आज आपके चैनल के माध्यम से एक ऐसी चीज़ बताना चाहूँगा जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, टीचर्स को भी नहीं पता और बच्चों को तो पता नहीं है, बिल्कुल भी पता ही नहीं है। सर टीचर ही वो मीडियम है जो हाँ, बच्चों को इसी वजह से, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही रीज़न है कि बच्चों को भी नहीं पता। हाँ जी सर प्लीज। सब्जेक्ट जो है उसमें 6 वर्ड से ज़्यादा हमारे को बिल्कुल भी नहीं जानना है। जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें 6 वर्ड से ज़्यादा हम जा ही नहीं सकते, जाते हैं तो हमारे नंबर कटते हैं। ओके। कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर मैंने सब्जेक्ट इतना डिटेल लिखा है, इतना सब्जेक्ट में मैंने अपने लेटर का पूरा सार दे दिया है, उसके बाद भी मेरे नंबर कटे हैं। वहाँ मेरे को बच्चों को बताना पड़ता है कि बेटा ये सब्जेक्ट जो है ये आपका डिटेल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। क्योंकि सब्जेक्ट जो है सर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं। राइट सर।
जो एडिटर साहब हैं हमारे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी बड़े दिग्गज न्यूज़पेपर हाँ हैं, जी। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक डिटेल्ड सब्जेक्ट पढ़ें। राइट राइट। उनको तो सब्जेक्ट से बस एक जिस्ट लेना है कि लेटर किसके बारे में किसके है। बारे में? वो मिल गया, उनको लगता है यूजफुल है तो वो हमारे लेटर को आगे पब्लिश करते हैं अपने न्यूज़पेपर में, नहीं लगता दे थ्रो इट इन द डस्टबिन। ओके। तो सब्जेक्ट हमारे को प्रिसाइज रखना है, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है। वी हैव टू पुट इट अंडर 6 वर्ड्स। 7 भी नहीं, 7 इज ऑल्सो अ बिग नो। So students, we have to keep this thing in the mind that subject should not exceed the 6 words sir is saying. हाँ जी। 7 words भी नहीं जाना चाहिए, 6, 5, 4 words में ही subject हो, 1 word हो तो और बढ़िया हो ओह, जाएगा। हाँ। ठीक है जी, ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ मेरे माइंड में ये थी, हाँ जी। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर हमें एक प्रिसाइज लिमिट दी होती है आंसर राइटिंग के लिए, 100 to 120 वर्ड्स जैसे हाँ जी, जाता है बिल्कुल। सर, अगर वो थोड़ा बहुत एक्सीड कर जाता है नो इशू विद दैट। बल्कि एक चीज बच्चों को पता होनी चाहिए, हमारी 2 लाइन ज्यादा बेशक हो जाए, कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कम जो नहीं होनी लेंथ चाहिए। है वो बहुत मैटर करती है हमारे मार्क्स में। एट द Okay. एंड ऑफ द डे वी आर राइटिंग द एग्जाम फॉर स्कोरिंग मार्क्स, और मार्क्स मिलते हैं लेंथ पे। हमारा आंसर अगर कम दिखता है, कम लिखा है हमने, तो मार्क्स कम ही मिलेंगे, ज़्यादा तो मतलब ही नहीं है। हाँ, 2 लाइन 3 लाइन हमने एक्स्ट्रा लिखी है तो दैट विल वर्क इन आवर फेवर, नॉट अगेंस्ट अस। ओके सर। सर मैं जब अपने टाइम में लिखता था इंग्लिश में या सोशल में जी। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते थे। हाँ, जब हम ज़्यादा वर्ड्स राइटिंग पे, ज़्यादा फ्रेजेस राइटिंग पे जाते हैं तो मैं ऐसा देखता हूँ कि कई बार क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन करता है बच्चा। हाँ जी। मतलब बच्चे ने उस 120 150 वर्ड्स को टारगेट करने के लिए लिख तो दिया, हाँ बट एक इन्फॉर्मेशन को 4 बार रिपीट बार कर बार दिया repeat अलग कर अलग दिया। ऑर्डर में। हाँ। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं रफ वर्क में जाकर हाँ। बुलेट पॉइंट्स बना लेता था, हाँ। ताकि मेरा रिपीटिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ना हो और उसको मैं एलैबोरेट कर पाऊँ। जी। सो डज इट रियली वर्क सर? बिल्कुल। इट्स वर्क फॉर मी, हाँ, बट जस्ट अ क्वेश्चन। नहीं बिल्कुल सर, ये वर्क करता है। और दूसरा, बच्चे को राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए एक ही उसकी क्या कहते हैं वो है तरीका, एक ही तरीका है, राइटिंग। राइटिंग को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है। आज ये हम ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि राइटिंग को इम्प्रूव करने का राइटिंग ही तरीका है। जितना ज़्यादा हम अपने हाथ से वर्ड्स को निकाल लेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। एग्जैक्टली सर। और मेजर डाउट्स तो मैंने सारे कवर कर ही लिए जी। हैं। ग्रामर मैं इसलिए नहीं पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने बताया लास्ट मोस्ट पॉइंट पर ग्रामर को प्रिपेयर करने का स्क्रैच से कोई लॉजिक बिल्कुल नहीं ठीक कह रहे है, हो। और अगर रीडिंग ज़्यादा होगी तो ग्रामर आपकी Automatically, ऑटोमेटिकली हाँ। इम्प्रूव हो जाएगी, है ना। एरर करेक्शन और वो सब चीज़ें जो है वही unnecessary- इंटीग्रेटेड ग्रामर में आता है सर। वो ग्रामर हमारी टोटल 12 मार्क्स की है ओके मैक्सिमम। ओके जी, इंटीग्रेटेड उसमें से 2 से 3 नंबर की, ओके सर। तो उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मुझे नहीं लगता। सर ये वो ओमिशन और वो सब, हाँ जी, इंटीग्रेटेड ग्रामर आपका एडिटिंग, ओमिशन, गैप फिलिंग, ये 2 से 4 नंबर मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ। ओके। तो उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई पॉइंट लॉजिक है। जी। ठीक है सर। जी। तो जैसा कि हम इंटरव्यू कर रहे थे सार्थक कौशिक सर को, आई होप आपके एंड से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है सर से पूछ लिए होंगे, बट बाय एनी चांस इफ एनी ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन लेफ्ट, you can write down to me in the comment box. We'll be requesting the sir to come बिल्कुल again sir, on our video to discuss first thing about the 12th class board exam, हाँ sir, जी, बिल्कुल। and second I would like you to request so that we can record a video after 15 or 20 days again, so Definitely. that we can boost up and energize them for their board exams. तब तक बच्चों के प्री बोर्ड भी हो जाएंगे। हाँ जी तो सर। उसके बाद एक और पॉडकास्ट हम ज़रूर शूट करेंगे। Sir, definitely. मैं अगर आप इजाज़त दो तो आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू थैंक मिस्टर प्रशांत सर। प्रशांत सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि प्रशांत सर के चैनल के माध्यम से बच्चों को वो नॉलेज मिल रही है जो मैं समझता हूँ एक टीचर होने के नाते हर एक बच्चे को मैं बता पाता, हर बच्चे को मैं बताना जो चाहता हूँ अपने एंड से, वो हम नहीं बता पाते। हमारा जो कोचिंग है जनकपुरी में अपना बंसल एजुकेशन, वहाँ पे हम बच्चों को तो बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, बट हमारी वहाँ पे एक स्पेस का कंस्ट्रेंट है, एक लिमिट है एक बच्चों को जो हम टच कर पाते हैं। हाँ जी सर, exactly. इस चैनल के माध्यम से जो आपने शुरू किया है, इसके माध्यम से हम इतने ज़्यादा, इतने अलग अलग स्कूलों के, इतने ज़्यादा अलग अलग जगहों पे रहने वाले बच्चों को हम केटर कर पाएंगे, टच कर पाएंगे और अपने दिल की बात उनसे शेयर कर पाएंगे, जो एक टीचर होने के नाते, एक टीचर होने के उससे मैं चाहता हूँ कि बच्चों को बता सकूँ। हाँ जी सर, एग्जैक्टली। तो उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। इट्स ऑल प्लेजर फॉर मी सर। दूसरा मुझे ये लगता है जो मैं पर्सनली बच्चों के लिए इमोशनली फील करता जी हूँ, जी। देखो बच्चे हमारे लिए सारे बच्चे हैं, है ना, हाँ। सभी बच्चे हैं, हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे और स्कोरिंग बच्चों पे हर कोई ध्यान देता है, बिल्कुल ठीक कह रहे क्योंकि हो। उनको कहीं ना 100%। कहीं आस होती है
एक मतलब एक फेथ होता है कि अच्छा करेंगे, हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे जिन्होंने ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हाँ। कुछ भी वजह से वो प्रिपरेशन लैक हुई हाँ। और लास्ट मोमेंट उनको एक गाइडेंस चाहिए, बिल्कुल सो ठीक एज है। बीइंग एन एजुकेटर ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इस बिल्कुल। तरीके के बच्चों की जो है हेल्प कर 100%। सकें। और यस, जैसा कि सर ने कहा कि इंस्टीट्यूट में हमारे पास एक लिमिट है कि हम कुछ रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही टारगेट कर पाते हैं। तो इंडिया में बैठे हुए या कहीं पर भी बैठे हुए रूरल बैकग्राउंड या कहीं पर भी किसी भी कॉर्नर में अगर कोई हमें वॉच कर रहा है तो उन तक हमारी गाइडेंसेस पहुंचती रहे। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू हैव एनीथिंग रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट इन योर माइंड यू कैन जस्ट पिंग मी on my comment box in the video and we'll be shooting once again. Definitely, Thanks sir. for your time, sir. Thank you so much, Thank you, sir. sir. Thank you.